ये ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5 होगा। और ज्योग्राफी के अंदर हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी हम कर रहे हैं यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अंदर हम आज देखेंगे कि दो प्लेनेट, मरकरी एंड वीनस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो हम दो यूपी पीसीएस 2024 हमारा टारगेट है, और ये हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ने जो प्री का सिलेबस डिजाइन किया है, ये प्री का सिलेबस है ज्योग्राफी का। केवल ज्योग्राफी का ही है। मैं पॉलिटी का अलग लाऊंगा और ज्योग्राफी का अलग लाऊंगा, ये जो भी सिलेबस है। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि प्री के जो नोटिफिकेशन सॉरी जो यूपीपीसीएस है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप अपने फॉर्म भर सकते हो। 1 जनवरी से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 29 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, और एग्जाम डेट भी आ चुकी है। 17 मार्च 2024 उसकी एग्जाम डेट है प्री की। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन होता है और उसका परिवार होता है। उसके परिवार में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और माइनर प्लैनेट्स हैं, कुछ मेजर प्लैनेट्स हैं, कुछ टॉप प्लैनेट्स हैं। तो हम इन प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो मेन प्लैनेट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मरकरी और वीनस। आज के लेक्चर में हम दो ही कवर करेंगे, और हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले सालों में प्री के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो हम मरकरी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मरकरी जो है सन के सबसे पास का प्लेनेट है और सबसे छोटा है। इसके पास अपनी कोई सैटेलाइट भी नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो इनर प्लेनेट है, सोलर सिस्टम के अंदर जो इनर प्लेनेट है, जिसमें से एक मरकरी और वीनस आता है, इनकी अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब ये हुआ कि जैसे अर्थ है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो इनकी ऐसे कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ना ही मरकरी का कोई अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी ही सन का चक्कर लगा लेता है। मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू, शायद हाँ मैंने यहाँ पर एनिमेशन डाला नहीं है। ये सन के चारों तरफ बहुत जल्दी घूम जाता है। तो सॉरी, तो सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। तो इसमें दो तीन चीजें आपको याद करने की जरूरत है। ये जो मरकरी है, मरकरी का अल्बिडो बहुत लो होता है। अल्बिडो बहुत लो होने का मतलब ये होता है कि जब सन की रे इस पर स्ट्राइक करेंगी, इस पर गिरेंगी, तो ये बहुत ही कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये तो हालांकि पीसीएस के यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। पीसीएस के पॉइंट से, पीसीएस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था ये वाला। ये जो मैं बता रहा था कि मरकरी, ये अल्बिडो वाला पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि वीनस की। देखिए, वीनस को हम ट्विन ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका ये सेम साइज का है, जैसा जितना साइज अर्थ का है उतना ही सेम साइज का वीनस है, और सेम मास का भी है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों सिस्टर है, ट्विन सिस्टर है। ये हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार है। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, क्योंकि इसको मॉर्निंग और इवनिंग में आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर, मैं सोच रहा था डाल दूं, लेकिन फिर मुझको लगा नहीं, कोई सेंस नहीं बनाता। बस आपको मेन पॉइंट, हॉटेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, सबसे गर्म प्लेनेट है। गर्म प्लेनेट इसलिए है क्योंकि इस पर जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो उसकी वजह से ये काफी गर्म है। और अगर मैं बात करूं दो प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, दो प्लेनेट को छोड़कर, देखिए मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। अगर हम सारे प्लेनेट की बात करें, एक सेकंड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीनस और यूरेनस, इन दो प्लेनेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये दो प्लेनेट ऐसे घूमते हैं जैसा घड़ी की सुइयां चलती हैं, ठीक है, क्लॉक बाई डायरेक्शन में। ये दोनों के दोनों प्लेनेट ऐसे घूमते हैं क्लॉक बाई डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग प्लेनेट है वो सब एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूमते हैं। जैसे मान लो कोई ये प्लेनेट है तो वह ऐसे घूमेंगे। जैसे मान लो अर्थ ही ले लो, तो अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और ये जो दो प्लेनेट है, वीनस और यूरेनस, ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। समझ गए आप? मतलब अपनी जो इनकी एक्सेस है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। ये काफी, मतलब इस पर क्वेश्चन दूसरे जो कमीशन है वो पूछते रहते हैं क्वेश्चन। इनकी दोनों, जैसे मैंने कहा कि
वीनस और मरकरी की अपनी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है दोनों की। अगर बात करें वीनस के एटमॉस्फेयर की, तो इसका एटमॉस्फेयर 96% इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये प्लेनेट बहुत ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है। अब हम आयोग ने पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जरा हम उनको देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स द लीस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन। तो मैंने आपको बताया मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत जल्दी सन का चक्कर लगा लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट। तो देखिए मैंने आपको बताया था दो प्लैनेट्स ऐसे हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, एक तो मरकरी हो गया और एक वीनस, इनकी अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट्स आर। दो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, तो दो, एक तो हमारे पास मरकरी और वीनस, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा इसका, वीनस। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को इन्होंने बार बार घुमा कर पूछा हुआ है, अलग अलग सालों में आए हुए क्वेश्चन है ये, तो ये आपको पता होने चाहिए। देखिए आयोग जो है क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए कुछ लोगों के चांस सेलेक्ट होने के इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि वो पिछले सालों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द प्लैनेट्स इज विदाउट द सैटेलाइट। तो आपको फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो किस किस के पास नहीं है, मरकरी के पास नहीं है और वीनस के पास नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। देखिए मैंने आपको बताया था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार वीनस को बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट विच इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। तो ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है, वीनस को बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा इस केस में यहाँ पर सी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, लेक्चर देखिए हमारे पास 60 डेज है ऑलमोस्ट, तो 60 डेज में मैं ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही लेक्चर अपलोड करूंगा, हो सकता है कि 5 भी आ जाए, हो सकता है 10 भी आ जाए, तो अलग अलग हो सकता है कि, और सी सेट का भी मैं तैयार कर रहा हूँ, सी सेट का भी मटेरियल आने वाला जल्दी।